भारत में जितने भी स्पेशल कोर्ट होते हैं, जैसे एनजीटी जो पर्यावरण से संबंधित विवादों पर फैसला सुनाता है, जैसे सीएटी जो सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से संबंधित विवादों पर फैसला सुनाता है, जैसे सीबीआई जो भ्रष्टाचार अपराध के मामले पर जांच और उस पर फैसला भी सुनाता है। ये जितने भी कोर्ट्स हैं ये सभी के सभी एक न्यायपालिका का ही हिस्सा है और इन कोर्ट को ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है। खास बात यह है कि इन संस्थाओं में आने वाला केस अधिकतर सरकार के खिलाफ होता है, यानी जब लोगों को सरकार के ऊपर केस करना होता है तो वो ट्रिब्यूनल्स में ही जाते हैं। 2021 में मोदी सरकार ने एक कानून ले आया जिसका नाम था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, जिसमें कहा गया कि इन सभी संस्थाओं के जो सदस्य होंगे उनका न्यूनतम आयु 50 साल और इनका कार्यकाल मात्र 4 साल का ही होगा। इसके साथ ही इसकी नियुक्ति में, इसके सस्पेंशन में, सदस्यों के सेवा शर्तों में कार्यपालिका का नियंत्रण ज़्यादा होगा, क्योंकि संविधान सरकार को 3 अंगों में डिवाइड करता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका बिल्कुल इन दोनों से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। यदि न्यायपालिका में कार्यपालिका का नियंत्रण अगर बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आंच आ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के ऊपर फैसला सुनाया और कहा कि ये एक्ट संविधान के खिलाफ है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब सवाल इस बात पर उठता है कि सरकार ऐसे कानून को बार बार क्यों लेके आती है जो संविधान के खिलाफ हो, और खास करके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का।